महाआरती करता दो परिवारों की ओर से भगवान के समम शरण में महाआरती लेकर पधार रहे हैं। सावधान, होशियार, खबरदार। आज के महाआरती करता पुण्यार्जक परिवार श्रीमती मोनिका जी, पवन कुमार जी, मोनिका जी, पवन कुमार जी बेलई वाले भगवान के समोषण में महाआरती लेकर पधार रहे हैं। दूसरा परिवार अनिल कुमार जी, अनूप कुमार जी, पुनीत कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, मनीष कुमार जी, समस्त महामंत्री परिवार भगवान के समोषण में श्रीमान पवन कुमार जी, मोनिका जी, सृष्टि जी बेलई वाले भगवान के समोषण में महाआरती लेकर पधार रहे हैं। हाँ, महामंत्री अंकल जी परिवार, चलिए सब। भगवान के समम शरण में दो परिवार महाआरती लेकर नगर भ्रमण करते हुए और भगवान के समम शरण में महाआरती करने के लिए पहुंच जाते और हाथ जोड़ते हैं प्रभु के सामने। हेलो 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 मुकेश जय बोलो गुरुनगर के मूललाल चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, इंद्रध्वज महामंडल विधान की। आइए आज ऐसे दो पुण्यशाली परिवार जिन्होंने आज सायंकालीन वेला में 3 लोक के नाथ के दरबार में महाआरती करने का पुण्य प्राप्त किया है। मैं उस परिवार की क्या बात कहूं जो देव सास गुरु के पावन में चरणों में रहता हुआ हमेशा दान क्षेत्र में आगे रहता है। ऐसी बहन सुश्री मोनिका दीदी जो अपने जीवन में संयम के पथ पर निरंतर अग्रसर है, और ऐसी बहन जो नित्य प्रति देव सास और गुरु की सेवा में हमेशा रहती हैं। ऐसी बहन मोनिका दीदी जो यातायात विभाग में डबल स्टार ऑफिसर के रूप में कार्यरत है, आज वह पूरे परिवार के साथ इस 3 लोक के नाथ के पावन समवसरण में संध्याकालीन आरती करने के लिए पधारी है। मैं उनके पुण्य की अनुमोदना करता हूं और प्रबंध कार्यकारिणी समिति की ओर से उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना, आभार, धन्यवाद। और उसी क्रम में आज दूसरी आरती ऐसा परिवार जो परिचय से मोहताज नहीं है, सकल दिगंबर जैन समाज के महामंत्री पद पर आसीन है श्री प्रकाश चंद जी
अनिल कुमार जी, पुनीत कुमार जी, अनूप कुमार जी जैन, अंकल परिवार, मनीष भैया, मनीष पेटा भंडार परिवार कहें या स्वदेश भैया, जो निरंतर अपने जीवन में पूरे परिवार के साथ देवसास गुरु की सेवा में सदैव समर्पित रहते हैं। ऐसे दोनों परिवार के पुण्य की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आइए चलते हैं उनके परिकर के साथ, उनके रिश्तेदार नातों के साथ आज 3 लोग के नाथ की आरती लेने के लिए। हाँ, हमारे अंकल जी के कमर साहब भी यहाँ पर पधारी, उनकी बेटी भी आज पधारी है। बहुत बहुत पुण्य की अनुमोदना। आइए चलते हैं 3 लोकनाथ के पावन चरणों में अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की आराधना के लिए। हेलो हेलो हेलो, आवाज बढ़ा। हेलो हेलो हेलो। जगमग दीप सजाएंगे, करो आरती आज, अब के बेर रख लीजिए ये लाज तुम्हारे। पतित बहुत पावन किए, सो गिनती कौन करे, अंजन से तारे प्रभु, सो जय 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 जिन दे, जय जय जिन दे। बोलिए पंचमेश्वर श्री भगवान की। जो लोग बैठे हैं वो भी सभी खड़े हो जाएं। हम प्रभु को उठाया, हाथी पे बैठाया, करो बाजे चम 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 चम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे चम। पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, तेरी हो रही जयकार बाबा हो बाबा जी, तेरी हो रही जयकार बाबा हो बाबा। मैं तो आया तेरे द्वार बाबा हो बाबा जी, मैं तो आया तेरे द्वार बाबा हो बाबा। तेरी हो रही जयकार, तेरी हो रही जयकार, तेरी हो रही जयकार, तेरी हो रही जयकार। तेरा सच्चा दरबार बाबा हो बाबा जी, तेरा सच्चा दरबार बाबा हो बाबा।
आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे पंच परम पद भज सुख लीजे पंच परम पद भज सुख लीजे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बेड़ा पार वीरा अलवेली सरकार कर दो बेड़ा पार वीरा अलवेली सरकार 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 और हम तो आए ओ हम तो आए तेरे द्वार वीरा अलवेली सरकार हम तो आए तेरे द्वार वीरा अलवेली सरकार कर दो बेड़ा पार जब जन्मे तीर्थंकर सारी ही धरती पर आनंद छा गया देखो जी आनंद छा गया आनंद छा गया देखो जी आनंद छा गया तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी यह विधि मंगल आरती कीजे यह विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे पंच परम पद भज सुख लीजे रागा मैं भागा पर सिग्नल सब फाटक ओ मैं तोड़ आया मैं तेरे दर दौड़ आया देखो जी दिल छोड़ आया पर सोने का दीप कपूर की बाती सोने का दीप कपूर की बाती जगमग ज्योति जले सारी राती जगमग ज्योति जले दिन राती संध्या करके आरती कीजे संध्या करके आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे पंच परम पद भज सुख लीजे पंच परम पद भज सुख लीजे अरे भला विराजा जी देखिए जो लोग बैठे हैं वो सारे लोग खड़े हो जाए हाँ जहाँ बैठे वहीं खड़े हो जाइए भगवान की आरती कर रहे हैं आप लोग बैठे हुए हैं बताओ सारे लोग खड़े हो जाओ और जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े होकर जरा नाचते गाते मटकते ठमकते हुए पूरी भक्ति के साथ हो बाबा देखो भला विराजा जी भला विराजा जी हो बाबा देखो भला विराजा जी सावलिया पार्शनाथ शिखर पे भला विराजा जी सावलिया पार्शनाथ शिखर पे भला विराजा जी भला विराजा जी ओ बाबा देखो भला विराजा जी भला विराजा जी ओ बाबा देखो भला विराजा जी अब दोनों हाथ ऊपर करो शिखर जी का पहाड़ कितना ऊंचा है जितना ऊंचा शिखर जी का पहाड़ है अपने दोनों हाथों को ऊंचे उठा लो और सारे लोग मिलकर बोलो हो सावलिया पार्शनाथ शिखर पे भला विराजा जी सावलिया पार्शनाथ शिखर पे भला विराजा जी आवाज बढ़ा वंश आवाज करो शिखरों वाला जग से निराला अरे वो पर्वत में
शिखर पे भला विराजा जी। सावरिया पारसनाथ शिखर पे भला विराजा जी। दोनों हाथ खोलिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गईया। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई। हर चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। जब से मिला गुरु का दरबार अपनी तो दुनिया बदल गईया। जब से मिले गुरु का दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई। और चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। कुंडलगिरी के बड़े बाबा, अरे कुंडलगिरी के बड़े बाबा, हो मोरी नैया तेरा दे। कुंडलगिरी के बड़े बाबा मोरी नैया तेरा दे। ओ नैया तेरा दे मोरी नैया तेरा दे। नैया तेरा दे मोरी नैया तेरा दे। अरे कुंडलगिरी के बड़े बाबा, हो मोरी नैया तेरा दे। कुंडलगिरी के बड़े बाबा मोरी नैया तेरा बनो है। और मंदिर में बाबा के आसन लगो है। मंदिर में बाबा को आसन लगो है। और आसन पे ओ बड़े बाबा के कितने भक्त हैं? नीचे वाले हैं कि नहीं? आज की आरती तो हमारे महामंत्री परिवार की तरफ से भी है। 2 आरतियां आज बड़े आनंद के साथ, पूरे मन के साथ। कुंडलगिरी के बड़े बाबा, हे मोरी नैया तेरा दे। कुंडलगिरी के बड़े बाबा मोरी नैया तेरा दे। ओ नैया तेरा दे मोरी नैया तेरा दे। नैया तेरा दे मोरी नैया तेरा दे। कुंडलगिरी के बड़े बाबा, हे मोरी नैया तेरा दे। कुंडलगिरी के बड़े बाबा मोरी नैया। दोनों हाथ ऊपर। खबर मोरी ले रही हो, खबर मोरी ले रही हो। अरे कुंडलगिरी के बड़े बाबा, खबर मोरी ले रही हो। कुंडलगिरी के बड़े बाबा, ओ हमारे बड़े बाबा, हमारे बड़े बाबा, हमारे बड़े बाबा, हमारे बड़े बाबा। खबर मोरी ले रही हो। अरे कुंडलगिरी के बड़े बाबा, खबर मोरी ले रही हो। कुंडलगिरी के बड़े बाबा। ऊंची है मड़िया, ऊंची है आभा, ऊंची है मड़िया, ऊंची है आभा। और संगे विराजे हैं छोटे बाबा, संगे विराजे हैं छोटे बाबा। अरे ऊंची है मड़िया, ऊंची है आभा, ऊंची है मड़िया, ऊंची है आभा। और संगे विराजे हैं छोटे बाबा, संगे विराजे हैं छोटे बाबा। आप दोनों हाथ ऊपर करो। एक खबर, अच्छा कुछ लोग तो ऐसे खड़े हैं पीछे, कुछ लोग तो ऐसे खड़े हैं और कुछ तो ऐसे बैठे हैं जैसे अभी अभी शिखर जी की वंदना करके आ गए हो। बोलो इंद्रध्वज महामंडल विधान की। जरा सारे लोग खड़े हो जाओ एक बार। वास्तव में आज की रात वो रात है क्योंकि कल प्रातः काल हवन शांति के बाद में 521 प्रतिमाएं यथा स्थान पर विराजमान हो जाएंगी। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये आज तक का है, रात्रि का। कल किसने देखा है, इसलिए जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं
मैं चाहता हूँ कि एक एक व्यक्ति के पैर एक साथ खड़े ना रहें, एक एक व्यक्ति झूमे। इतना अच्छा हमारे भैया संगीतकार जी इतने अच्छा भजन गा रहे हैं और अभी अभी गरबा गाएंगे। सभी महिलाएं जहां खड़ी हैं वहां गरबा करेंगी। पुरुष वर्ग जितने भी हैं वे सब ऊपर मंच पर आ जाएंगे। मैं सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया सभी जन आए और इन 521 प्रतिमाओं के सामने वो पुण्य अर्जित करें कि आगामी चतुर्मास समय सागर जी आचार्य महाराज का हो जाए। ऐसी पवित्र भावना के साथ यहाँ भक्ति करेंगे। थोड़ा जेब में भी हाथ डालें। हमारे महामंत्री जी कह रहे हैं सारे लोग पर कुंडलगिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो। कुंडलगिरी के बड़े बाबा, हमारे बड़े बाबा, हमारे बड़े बाबा, हमारे बड़े बाबा, हमारे बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो। अरे कुंडलगिरी के बड़े बाबा खबर मोरी ले रही हो। कुंडलगिरी के दोनों हाथ ऊपर करके ये बात प्रभु जी की भक्ति रचाऊं, प्रभु जी की भक्ति रचाऊं के धीरे धीरे पाल न झुलाऊं। प्रभु जी की भक्ति रचाऊं के धीरे धीरे पाल न झुलाऊं। अरे पाल न झुलाऊं मैं तो पाल न झुलाऊं। पाल न झुलाऊं मैं तो पाल न झुलाऊं। और संग संग अरे संग संग तुम्हें भी नचाऊं के होले होले पल न झुलाऊं। संगे संगे तुम्हें भी नचाऊं के धीरे धीरे पाल न जाओ। अरे प्रभु जी की भक्ति रचाऊं के धीरे धीरे पाल न झुलाऊं। प्रभु जी की भक्ति रचाऊं के धीरे धीरे पाल न झुलाओ। बड़े दिन बाद मिली ऐसी खुशहाली, बड़े दिनों आज मिली ऐसी खुशहाली, होने लगी देखो मेरी साल मत वाली। होने लगी देखो मेरी जान मत वाली। अरे प्रभु जी की दोनों हाथ उठा के ताली नहीं बजाइएगा, हवा में ले रहते हुए। प्रभु जी की भक्ति रचाओ के धीरे धीरे पाल न झुलाऊं। प्रभु जी की भक्ति रचाऊं के धीरे धीरे पाल न झुलाओ। अरे पाल न झुलाऊं मैं तो पाल न झुलाऊं। पाल न झुलाऊं मैं तो पाल न झुलाऊं। अरे संग संग अरे संग संग तुम्हें भी नचाओ के होले होले पाल न झुलाऊं। संगे संगे तुम्हें भी नचाऊं के धीरे धीरे पाल न झुलाओ। और जब जन्म में त्रिभुवन स्वामी, जब जन्म में त्रिभुवन स्वामी, और तीनों लोग करे प्रणमामी। तीनों लोग करे प्रणमामी। बड़ी मनहारी लागे रे, बड़ी मनहारी लागे रे। नगरिया 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 आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। नगरिया आज तो सारी बड़ी मनहारी लागे रे। भगवान के जन्म आज प्रभु का जन्म हुआ है मंगलमय इस बेला में। आज प्रभु का जन्म हुआ है मंगलमय इस बेला में। आते सारे नर नारी इस जन्म कल्याणक मेला में। आते सारे नर नारी इस जन्म कल्याणक मेला में। ओ हो 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 इंद्र धरा पर आए। ओ हो हो इंद्र धरा पर आए।
तू ही सबसे अफजल, तू ही सबसे आला, तुम्हारे ही दम से जहाँ में उजाला। से याद में तेरी नैना बरसे, होठों पे है नाम तेरा, सांसों में है नाम तेरा। ओ मेरा दिल गया 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 गया, लगन 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 लग गई है, तुमसे मेरी लगन लगी। ओए लगन 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 लग गई है, तुमसे मेरी लगन लगी। ओ नमो 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 नमो। हो पंछीड़ा रे पंछीड़ा, चंदन लाओ अक्षत लाओ धूप लाओ रे, तेरे भक्त आ गए मेरे प्रभु जी से कहना तेरे भक्त आ गए। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा रे पंछीड़ा। भक्ति भरा मौसम से हम और तुम जो आए दर में, तो झूमेंगे सारा जहां। रंगीला तारा, सजीला तारा, चमकीला तारा, रंगीला तारा, जमीला तारा, रंगीला तारा, रंग देवी जोड़े बन। गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, प्रभु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे। अब दोनों हाथ ऊपर करो सारे लोग। और मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, प्रभु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों
रहा पीहू पीहू बोल रहा मन का पंछी बोल रहा बिहू बिहू बोल रहा और मेरी तुमसे प्रीत जुड़ गई रे अरे मेरी तो पतंग उड़ गई रे तो उड़ गई रे अरे मस्ती में झूमे नाचे ओ मस्ताने आए हैं। अब जितने लोग गुरुदेव के दीवाने बन के आए हैं एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलो, सारे लोग बोलो मेरे साथ, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए ओए मस्ती में झूमे नाचे और मस्ती में झूमे नाचे ओ मस्ताने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए ओ मुझे अपने ही रंग में रंग ले, ओ मुझे अपना दीवाना बना ले, ओ मुझे अपने ही रंग में रंग ले मुझे अपना दीवाना बना ले ओ तेरा चम 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 के परचम मुझे भक्त तू अपना बना ले, ओ तेरा चम चम के परचम मुझे भक्ति से अपना बना ले ओए अमृत रस की धार गुरु बरसाने आए हैं। अमृत रस की यार प्रभु बरसाने आए हैं। अब दोनों हाथ ऊपर करके अरे मेरे गुरु महाराज, अरे मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। ओ गली गली और गाँव गाँव में गली और गाँव में ओके ऊपर वाले हाथ आए के नहीं लाए भैया इसको ऊपर घर घर में बस एक ही नाम ओ एक ही नारा गूंजेगा और भारत का बच्चा बच्चा अरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा जय भारत का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा। अरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय महावीर बोलेगा उतारो मिलके चलिए दीपक ले लें हाथों में, छवि निहारो मिलके निहारो मिलके अरे समो शरण की आरती उतारो मिलके ओए समो शरण की आरती उतारो मिलके उतारो मिलके छवि निहारो मिलके उतारो मिलके छवि निहारो मिलके ओए समो शरण की आरती उतारो मिलके ओए शम शरण की आरती उतारो गाने के मिलके साथ ओ चार घाटियां कर्म नाश कर पायोगे बल ज्ञान, चार गातिया कर्म विनाश कर पायोगे बल ज्ञान चार घाटियां कर्म नाश कर पायोगे बल ज्ञान, चार गातिया कर्म नाश कर पायोगे बल ज्ञान और सब शरण में आन विराजे तीर्थंकर भगवान जी उतारो मिलके छवि निहारो मिलके
अब एक बार अपने दोनों हाथों को दीपक बनाओ, दोनों हाथों को दीपक बनाइए। हाँ बनाओ, बनाओ। दीपक को थोड़ा ऊपर उठाओ और ऊपर। पड़ोसी के कपड़ों को ध्यान रखना। अब मिलकर आरती उतारो। उतारो मिलके सभी निहारो मिलके, उतारो मिलके सभी निहारो मिलके, सब शरण की आरती उतारो मिलके, सब शरण की आरती उतारो मिलके। श्रीमती माँ के राज दुलारे मलप्पा जी के प्यारे, श्रीमती माँ के राज दुलारे मलप्पा जी के प्यारे। दास लगा जन्म लियो है, दास लगा जन्म लियो है, सबकी आंख के तारे हैं। उतारो मिलके सभी हारो मिलके, उतारो मिलके सभी हारो मिलके, और विद्या गुरु की आरती उतारो मिलके, विद्या गुरु की आरती उतारो मिलके, समय सागर जी की आरती उतारो मिलके, समय सागर जी की आरती उतारो मिलके, अरे योग सागर जी की आरती उतारो मिलके, योग सागर जी की आरती उतारो। बोलिए पंचपरमेश्वरी भगवान की, बोलिए इंद्रध्वज महामंडल विधान की। चलिए सभी लोग अपने स्थान पर पहुंच जाएं और आज के हमारे आरती पुण्यार्जक परिवार जिनवाणी माता को लेने के लिए पहुंच जाएं। प्यारी लागे या मैया बड़ी प्यारी लागे, श्री श्री बोली सुनाई गई रे, श्री श्री बोली सुनाई गई रे, जिनवाणी माँ मोरी गाँव महिमा तोरी, जिनवाणी माँ मोरी गाँव महिमा तोरी। आज की मोनिका दीदी और आदरणीय हमारे पवन कुमार जी बेलई वालों के सम्मान में आपसे तालियां चाहूंगा। एक ऐसी ऑनेस्ट नमः सिद्धिभ्यः। जय बोले देवाई देवी खजर श्री कुंडलपुर की बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जिनवाणी माता की, इंद्रध्वज महामंडल विधान की। सभी धर्मों में मोक्ष का स्थान तो एक ही है, बस चलने की प्रक्रिया सबकी अलग अलग है। पर वास्तविक दार्शनिक चिंतन से यदि हम देखें तो अष्ट कर्मों से रहित होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अष्ट कर्म नष्ट कब होते हैं? जब हम तप को धारण करते हैं। तब जब धारण किया जाता है तो त्याग तो अपने आप होता ही है। और जब किंचित मात्र भी हमारे अंदर जब राग द्वेष ही नहीं रहता, तब जाकर के मोक्ष का मार्ग सही रूप में प्रशस्त होता है। सभी दर्शनों में वीतरागता स्वीकार की गई है, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, और यहाँ तक कि मुस्लिम संप्रदाय में भी वीतरागता का उल्लेख पढ़ने में आया है। और आज भी उनके यहाँ नहीं, पर जो उनका जो मूल स्थान माना जाता है, वहां पर आज भी दिगंबर वेश को मतलब नग्न रूप में वहां पर भी उनके अनुयायी रहते हैं। दिगंबरत्व जब तक धारण नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। यथा जात स्वरूप
जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा। यथाजात स्वरूप क्या है? मतलब जैसे आए थे वैसे के वैसे रहना। विकारी भाव का अपने अंदर में प्रवेश न होना। यदि हमारी आंखों में वासना है तो तुम्हारी मोक्ष मार्ग की यात्रा अभी शुरू ही नहीं हुई है। वासना शब्द कहता है वास न होना ही सही रूप में वासना। और दो प्रकार से सबको लिया जाता है, अच्छे रूप में भी और बुरे रूप में भी। जब तक अपने अंदर वास नहीं होगा, जब तक अपने अंदर वास नहीं होगा, तब तक हमारे आत्मनिवास आरंभ नहीं होगा। और एक जब तक हमारे अंदर की वासना नहीं निकलेगी, तब तक निज में प्रवेश हो नहीं सकता। वासना से तात्पर्य बुरी दृष्टि तो है ही, साथ में उस वासना का तात्पर्य यह है कि लगाव, वस्तुओं से भी लगाव हो सकता है, जीव से भी लगाव हो सकता है, अजीव से भी लगाव हो सकता है। और जब तक हमारा जीव और अजीव से लगाव समाप्त नहीं होता, तब तक हमारे जीवन में निरंतर घाव बने रहेगा। घाव कहां? जहां लगाव है। सुन रहे कि नहीं? घाव कहां? जहां लगाव। क्योंकि अपने से ही चोट शुरू होती है। इसलिए अपने जीवन में ये वासना शब्द जो है, ये हमसे यही कह रहा है कि लगाव कम करो। आप लोग गाड़ी में गियर लगाते कि नहीं? कौन कौन लगा लेता गियर? आप लगा लेते? बस एक ही व्यक्ति, बाकी कोई गियर लगा के नहीं जानता। तो अपनी बताओ, सबकी मत बताओ। हमारे पास कभी भी बात करना अपनी करना, सबकी मत कहना कि सब ऐसा करते हैं और सब कुआं में गिरते, फिर तुम काहे नहीं गिरते कुआं में? और सब में भी कुछ ऐसे हैं जिनने घर छोड़ दिया, तो फिर तुम काहे नहीं छोड़ रहे? स्वार्थ की दृष्टि अलग करो, तभी परमार्थ की प्राप्ति होगी। और जब परमार्थ की प्राप्ति होगी, तभी मोक्ष का सही मार्ग आपके अंदर आएगा। तभी तुम मोक्ष मार्गी कहलाओगे, नहीं तो मोह मार्गी हो, मोक्ष मार्गी नहीं। सनातन धर्म में भी अष्ट कर्म को नष्ट करने की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि यह जीव मोक्ष कब जाता है? जब उसकी इच्छाओं का समापन हो जाता है। ये सनातन में आता है। क्या आता है? जब अंदर से सब इच्छाओं का, अभिलाषाओं का समापन हो जाए, तभी मोक्ष मार्ग उसका प्रारंभ होता है। और यही बात तो हमारे यहां भी की गई है। इच्छाओं का समापन तो कीजिए। आपने प्रेमानंद जी का नाम सुना कि नहीं सुना? सुना कि नहीं? मथुरा में रहते हैं, बहुत अच्छे चिंतनशील व्यक्तित्व है उनका, और सबका आदर बहुत करते। विनम्रता का पाठ उनके अंदर बहुत अच्छा है। मैं मिला तो नहीं हूं, पर जितना सुना, वो कहते ना हंडी का एक चावल, पूरे चावल को बता देते कितने पके हैं। ऐसे ही उनका व्यक्तित्व भी बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने जो दिगंबरत्व का अध्ययन करके जो दिगंबरत्व का प्रस्ताव पब्लिक के सामने रखा, वो वास्तव में बहुत अनुकरणीय है। आज हम जितने अपने साधुओं का सम्मान नहीं कर पा रहे, तुमसे अच्छे वो हैं जो दिगंबरत्व को धारण नहीं कर पा रहे, पर दिगंबरत्व को अपने जीवन में क्या बनाए हैं? एक विशेष तत्व के रूप में अपनाए हुए हैं। एक विशेष सम्मान उनकी नजरों में है।
और आपकी नजरों में कितना है कि आपकी दुकान के सामने से भी निकल रहे तो खड़े नहीं हो पाते। आप सम्यक दर्शन की बात करते हो, वो छायक सम्यक दृष्टि जो एक भाव अवतारी, उसको अभी सिर्फ खबर मिली है कि यहां से प्रभु का जन्म होना, भगवान नहीं बने, अयो भगवान नहीं बने हैं, अभी उनका जन्म नहीं हुआ है, पर जन्म होने की सूचना मिली कि घर में आ गए हैं। तो वो अपना आसन छोड़ता, कहां घर में आए? अयोध्या में। किसके घर में आए? माता की। और वो नमस्कार कहां कर रहा है? स्वर्ग में। कहां से? जैसे उसका सिंहासन कंपित, तुरंत अपना आसन छोड़ता, 7 कदम चलता और नमस्कार करता कि नमोस्तु आदिनाथ। अब बताओ उसकी और मध्य लोक में अयोध्या नगरी की दूरी कितनी है? और तुम्हारे नगर में साधु संत हैं और तुम्हारा भी मस्तक उनके सामने नहीं झुक रहा है, तुम्हारा उनके प्रति बहुमान पैदा नहीं हो रहा है, तुम उनकी बातों का सम्मान नहीं कर सकते हो, तुम उनके पास 1 मिनट के लिए भी नहीं जा सकते, या तुम्हारी गली से निकल रहे तुम वहां पर बाहर निकल कर उनका सत्कार नहीं कर सकते, तो तुम्हारा सम्यक दर्शन अभी पतला है, तुम अभी सम्यक दृष्टि कहलाने योग्य नहीं हो। तुम कितने ही बड़े धर्म के ज्ञाता क्यों ना हो, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर विनम्रता का पाठ नहीं है, और जिसके अंदर विनम्रता का पाठ नहीं होता उसका मोक्ष का द्वार नहीं खुलता। मोक्ष का द्वार उसका खुलता है जो विनम्र होता है, जो बहुमान रखता है, अपने से बड़ों का सम्मान करता है। पहले घरों में शांति क्यों थी? क्योंकि शांति का एक कारण था कि वहां सम्मान था। आज घरों में पैसा ज्यादा है पर शांति कम है। क्यों? क्योंकि बड़ों का सम्मान समाप्त हो गया है। और बड़ों का सम्मान कैसे किया जाए? जब तुम खुद ही अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। अपने मानस को बदलिए। जिस डगर पर आप चल रहे हो वो डगर टूट करके तुम्हारे लिए डूबने वाली है। अब उस डगर को छोड़िए, आप अपने हृदय को परिवर्तित कीजिए कि पहले बहुमान देने की आदत डालो। कुछ लोग तो यहीं पर देखते हैं कि महाराज जी आ रहे तो खड़े नहीं होते, बैठे रहते हैं, और कहो कि मोक्ष मार्ग तुम्हें मिल जाए। अरे मोक्ष मार्ग तो ठीक, तुम्हारा जीवन का मोह मार्ग कभी खत्म नहीं हो पाएगा, और जिसका राग द्वेष खत्म नहीं होता वो कभी मोक्ष मार्गी नहीं होता, मोक्ष पर चलने वाला पथिक नहीं हो सकता। बताओ, एक प्रश्न पूछ लो, बोलो ना। आप यदि इतिहास जानते हैं तो आप इतिहास को पढ़ाओगे कि अर्थशास्त्र को पढ़ाओगे? है? बोलो ना। इतिहास पक्का? पक्का? तो जो इतिहास का क्या था वो इतिहास को बताएगा, और जो अर्थशास्त्र का क्या था वो अर्थशास्त्र को बताएगा, और जो मोक्ष मार्ग का क्या था वो मोक्ष मार्ग को बताएगा, और जो मोह मार्ग का क्या था वो कोई मोक्ष मार्ग को नहीं बता सकता। और आज मोह मार्ग को तुमने गुरु बना लिया है और मोक्ष मार्ग को तुमने दूर कर दिया है, इसलिए तुम्हारे घरों से शांति, तुम्हारी समाज से शांति का प्रादुर्भाव समाप्त होता चला जा रहा है। आपके पूजा पाठ करने से कल्याण नहीं होता, क्योंकि आपको अभी पहले मुख्य गुण की व्यवस्था ही नहीं पता कि मुख्य किसको करना और गुण किसको करना है। तुमसे अच्छे सनातन धर्म में है तो मुख्य गुण व्यवस्था दी सीखना तो वहां पर सीख लो। कभी आप लोगों ने धारावाहिक देखे? बोलो ना। धारावाहिक देखे? श्री कृष्णा, जय गणेश देखे कि नहीं देखे? रामायण, महाभारत देखे कि नहीं देखे? अब इनमें आप लोगों ने विशेषता क्या दी? जय मां गंगा मैया आदि आते कि नहीं आते? बहुत सारे सीरियल आते। सब में एक विशेषता देखना, मुख्य किसको किया जाता है और गुण किसको किया जाता है। यदि गणेश जी ने कर्म अच्छा किया है तो उस समय शंकर जी भी उनके सामने शाबाशी दे करके खड़े हो जाते हैं,
और यही राम ने अच्छा कर्म किया है, बुराई का समापन किया, तो वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश भी ऊपर से पुष्पों की वर्षा करने लगती है। अब बताओ, एक दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। सनातन दृष्टि से देखो बड़ा कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। पर कर्म की दृष्टि से बड़ा कौन हो गया? राम, क्योंकि उन्होंने बुराई का समापन करके अच्छाई को जीत दिलाई, इसलिए यहाँ पर अब बड़े कौन हो गए? तो राम। तो वहां पर ब्रह्मा विष्णु ने अभी क्या जोड़ लिए? अब आप यही दृष्टिकोण यदि यही लगा ले तो कि आपसे बड़ा कौन है? महाराज है। और महाराज से बड़ा कौन है? भगवान है, जिनवाणी है। तो जिस समय जिसकी मुख्यता चल रही है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। हम अपनी पूजन पाठ नहीं छोड़ते, हम घंटा बजाना नहीं छोड़ेंगे, प्रवचन सुनना छोड़ देंगे। प्रवचन सामने चल रहे हैं पर हम अपना घंटा बजा रहे हैं, अपना आलाप अलग से लगा रहे हैं, तो वह पुण्य मिलने वाला नहीं है। सुप्रवृत्ति हो जाएगी, पर वो सुप्रवृत्ति तुम्हारे कर्म क्षय में कारण नहीं बनेगी। कर्म क्षय में कारण तो क्या बनेगा? जिस समय जिसको मुक्त करना है उसको मुक्त कर करके तुम उनका बहुमान रखोगे तो वो कर्म क्षय का कारण बनेगा। ये व्यवस्था आपको सीखना चाहिए। यदि महाराज जी यहाँ पर बैठे हैं तो महाराज जी से बड़ा भी यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए पहले हमें उनका बहुमान करना है। चेतन को तुम पूज नहीं रहे और अचेतन में लगे माथा रगड़, जबकि पूज्यपाद स्वामी जी ने क्या कहा है? वंदे तद्गुण। वे तद्गुण लब्धि कब होंगे? हमारे अंदर उपलब्ध कब होंगे? जब हम उनकी वंदना करेंगे। और जब हम अपने जीवंत व्यक्ति को नहीं पूज पा रहे तो अचेतन व्यक्ति को पूजने से क्या कल्याण होगा? और जबकि आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे अप्पा सो परमात्मा, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है, और तुम प्रत्येक आत्मा को ठुकरा रहे हो। तुम मुनिराज को जो दिगंबरत्व को जो इतनी सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं, एक टाइम आहार लेकर के 24 घंटे निरंतर साधना में रत हैं, हम उनका बहुमान नहीं कर पा रहे, कहें का मोक्ष मार्गी है। तो मोक्ष मार्गी नहीं हो तो मोह मार्गी हो। प्रेजेंट को समझने की आदत डालो कि प्रेजेंट में क्या चीज चल रही है, और प्रेजेंट में जीने वाला ही महावीर का एजेंट बनता है। महावीर के एजेंट बनना है तो प्रेजेंट में आओ, पास्ट फ्यूचर की चिंता मत करो। प्रेजेंट में बड़ा कौन है उसको स्वीकार करो, उसका बहुमान करो। एक बार तो भगवान महाराज यदि प्रवचन कर रहे हैं तो तुम प्रवचन छोड़ करके यदि अष्टद्रव्य से पूजन करोगे तो तुम्हारी वो पूजा सुप्रवृत्ति में तो ले जाएगी, पर कर्म क्षय का कारण नहीं बनेगी। और एक बार तुमने पूजन छोड़ करके महाराज के प्रवचन सुन लिए तो तुम्हें एक साथ एक नहीं 6 आवश्यकों का पालन हो जाएगा। और यदि तुमने गुरु को छोड़कर पूजन को महत्व दिया और गुरु का कार्य चल रहा है बड़े रूप में, तो फिर तुम्हारे यही व्यवस्था समझना बस हमें। मोक्ष मार्गी सनातन धर्म में किसको कहा गया है? तो मोक्ष मार्गी सनातन धर्म में त्यागी को कहा गया है। किसको कहा गया है? जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के माध्यम से हर जीव का सम्मान करता है वो मोक्ष मार्गी होता है। आप रामचरितमानस पढ़ना और रामचरितमानस में राम के व्यक्तित्व को देखना, वो अपने छोटों का भी कैसे सम्मान करते थे और अपने से बड़ों का कैसे बहुमान रखते थे। ये विनम्रता का पाठ ही मोक्ष का द्वार है। तो आइए
हम सब मिलकर के मुख्य गौण व्यवस्था को थोड़ा समझें। पूजा छूट जाए, यदि प्रवचन चल रहे हैं तो पूजा छोड़ने से तुम्हें नुकसान नहीं होगा, बल्कि प्रवचन सुनने से वहां पर तुम्हारी पूजा का भी कर्म हो जाएगा, स्वाध्याय कर्म भी हो जाएगा, गुरुओं की विनय भी हो जाएगी, गुरु की उपासना भी हो जाएगी। और समंतभद्र स्वामी जी के अनुसार प्रवचन स्वाध्याय जो यदि पाचना प्रक्षना चल रही है गुरु के मुखार बिंद से, तो तुम्हारे 6 ही आवश्यक पालन हो रहे हैं, एक भी कम नहीं पड़ेगा। सुन रहे कि नहीं? व्यवस्था में व्यवस्थित होने वाला व्यक्तित्व ही सही रूप में क्या कहलाता है? बोलो ना। व्यवस्था में व्यवस्थित रूप व्यक्ति ही क्या कहलाता है? सच्चा सम्यक दृष्टि। क्यों? वो व्यवस्थित होता है, अव्यवस्था नहीं फैलाता है। कभी भी ध्यान रखो, पूजन चल रही, प्रवचन चल रहे हैं, महाराज जी बैठे हैं, कभी घंटा मत बजाओ। तुम्हारी घंटा बजाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अंतराय कर्म और तुम्हें बढ़ जाएगा। ज्ञान अवर्णी कर्म भी मिलेगा, दर्शना भी बढ़ेगा और अंतराय भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहां वाचन चल रहा था और तुमने अपना जितना घंटा बजाने से किरणें सही नहीं निकली, उससे ज्यादा किरणें कैसी हो गई। बस यही तो चीज सीखना है। आज हमारे अंदर श्रद्धा तो बहुत है, श्रद्धा में हम नहीं कहेंगे कि आपके अंदर कोई कमी है, बस विवेक के पैर थोड़े कमजोर हो गए हैं, इसलिए सबके पैरों में घुटने की बीमारी हो रही है। कुछ तो जबरदस्ती की कुर्सियों पर बैठती हैं, शान समझते हैं कुर्सी पे बैठने पर। जिनकी कमर खराब नहीं है, घुटने खराब नहीं है, पर ऊंचे बैठेंगे तो इनसे हम थोड़े बड़े कहलाएंगे। पर ध्यान रखो, बड़े ऐसे नहीं बने जाते कि कुर्सी पे बैठ कर सो बड़े बन गए। बड़ा बनने के लिए भी बहुत मशक्कत मेहनत करना पड़ती है। कभी आप लोगों ने बड़ा बन देखा कि नहीं देखा? बड़ा बनाया कि नहीं बनाया? बोलो ना। बड़ा किस किस ने बनाया? कभी अपने आप को बड़ा बनाया? बड़ा तो खूब बना लिए। कैसे बढ़ना? पहले फुलाओ। बोलो ना, बड़ा बनाने के लिए पहले क्या होता है? फुलाओ, मतलब फुलाना पड़ता है। फिर क्या किया जाता है? पीसना पड़ता है। पीसना पड़ता है, काय से पीसना पड़ता है? यही से तो सबके मुंह बड़े बड़े से हो गए, इसीलिए स्वाद खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? स्वाद खत्म हो गया। सिर्फ गड्ढा भर रहे हैं स्वाद, तो किसी को पता ही नहीं है कि स्वाद क्या कहलाता है। उसको मिक्सी में नहीं पीसा जाता। यदि बड़ा का सही स्वाद लेना है तो सिलवट्टा में और बांटो। फिर क्या करो? बोलो ना, हैं? फेंटना पड़ता है। आज तो इतना ही बड़ा बन गए, परसों की जरूरत ही नहीं है। फिर फेंटने के बाद मेटना पड़ता है। कढ़ाई में क्या करो? जब वो फेंटा है तो उसको क्या करो? उसमें डाल दो कढ़ाई में, तपाना पड़ता है। और तपाने के बाद अब बताओ कितनी विडंबना है। पहले तो तुमने तपा दो और फिर पानी में, और वो भी कौन से पानी में? नमक के। कौन से पानी में? और नमक के पानी में। और नमक के पानी में से निकालने के बाद फिर खाओ। ऐसा ही बनता था? बोलो ना, ऐसा ही होता कि नहीं? देखो, हमने कभी बनाया नहीं है पर इन्होंने बनाने की प्रक्रिया जो है वो हमारे लिए भेद विज्ञान की प्रक्रिया है। दाल जब अपने अस्तित्व को मिटाती है तब वह अपने को बड़ा बनाती है। दाल जब अपने अस्तित्व को मिटाती है
तब वह बड़ा बनाती है। और बड़ा बनाने में अकेला दाल काम नहीं आती, उसमें एक दाल मिलाते कि दो? एक दाल। कौन सी? उड़दन की। कौन सी दाल? उड़द की दाल। और फिर उड़द की दाल में क्या क्या मिलाती? तो फिर तुम बड़ा सही अच्छे से नहीं बना पाती, इस इन लोगों को स्वाद नहीं आता। ये कह रहे कुछ नहीं मिलाती और दाल अकेली खुआ दो। अभी तो बड़ा बनाना नहीं आ रहा, अभी बड़ा बनाना सीखना पड़ेगा। यदि अकेली दाल में ऐसे ही खिला दोगे कूट पीट करके तो स्वाद नहीं आएगा। उसमें बोलो ना क्या क्या मिलाते? कभी जीरा भी मिलाते हैं, मसाले मिलाते कि नहीं? फिर कैसे करेंगे? ऐसे ही बना दिए। और अब तो थोड़ी से एक काम करो माता, हाँ चलो कोई बात नहीं, मेरे को अलग से बता देना रेसिपी। तो जैसे बड़ा बनने के लिए दाल को अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है, जो प्रेजेंट है उसको भुला करके फ्यूचर में जाने के लिए वो कंडीशन स्वीकार की जाती है जिस कंडीशन में सर्दी, गर्मी और बरसात को सहन करना पड़ता है, तब जाकर के वह बड़ा दाल बड़ा बनती है। ऐसे ही इस जीव को यदि बड़ा बनना है तो उसको इस अस्तित्व को मिटा करके जो तू देख रहा है ये तू नहीं है, इस बात को स्वीकार करके जब वह अपने आप को सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि परिसयों में जब सहन करता है तब यह आदमी बड़ा बनता है। तब यह आदमी बड़ा बनता है, ऐसे ही बड़ा नहीं बनता। बड़ा बनने के लिए भी बड़ा दिल करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है और तप में तपना पड़ता। कढ़ाई में तपते कि नहीं, और पानी में फिर भिगोया गया तो सर्दी भी और गर्मी भी कढ़ाई में, और फिर पुनः नमक के पानी में डाल दो तो बरसात भी, तो फिर फूल गए। आंटी जी क्या नहीं फूल गए। बस यही मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया है। मोक्ष मार्ग में यदि बढ़ना है तो तुम्हें इसी प्रक्रिया से चलना पड़ेगा, और यही प्रक्रिया सभी धर्मों में स्वीकार की गई है, कहीं अलग नहीं है। बस अंतर इतना आज ही आ गया है कि हम सवस्त्र मोक्ष मार्गी मानने लगे हैं और दिगंबर समाज निर्वस्त्र मोक्ष मार्गी मानता है, क्योंकि यथा जात होना जरूरी है। जैसे आए थे, कैसे आए थे? रुपया पैसा चांदी सोना लेकर आए थे कि नहीं आए थे? तो रुपया पैसा सोना चांदी लेकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाओगे? पक्का? कौन कौन कह रहे जरा हाथ उठाओ, हम कुछ भी परिग्रह लेके नहीं जाएंगे, जरा हाथ उठाना। कितने लोग हैं? बस इतने, बाकी सब लेके देखो, सबकी हिम्मत, सब लेके जाएंगे। बताओ पूरा हाथ उठाओ ना ऐसे। हम संसार में जो जितना दिख रहा है सब छोड़ के जाना है। किस किस को छोड़ के जाना है? वे कह रहे हम छोड़ के नहीं जाए। क्या होगा संतोषी माता? जब सबको छोड़कर जाना है तो फिर इतना मोह क्यों? तो अब सुन लो अंकल जी आपके प्रश्न का उत्तर, क्योंकि अपन तो लिंग पे चलेंगे।
अभी इनके प्रश्न का उत्तर चला, अब आपके प्रश्न का उत्तर चल लो कि जब हमें सब कुछ छोड़कर जाना है, कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना, सिर्फ हमारे अच्छे बुरे कर्म हमारे साथ जाना है, तो ध्यान रखो अच्छे बुरे कर्मों में सद्बुद्धि यदि पैदा करना है, कुशलता यदि लाना है, अपने जीवन में अपने आप में दक्षता पैदा करना है, कुशल निर्णायक बनना है, वेद विज्ञानी बनना है, तो स्कूल के शिलान्यास में एक एक शिला लगा देना, तुम्हारे अंदर का ज्ञान वेद विज्ञान में शुरुआत करा देगा। इस शुरुआत ऐसे हमारे आचार्यों ने हमें बताई है। न्यू से शुरू करो। बिल्डिंग को बनाने से कोई फायदा नहीं है, बिल्डिंग बन जाए कोई बात नहीं, पर न्यू का पत्थर यदि हम बन गए तो हमारे अंदर का जो ज्ञान है वह एक दिन हमारा वेद विज्ञान पैदा करा देगा। ये तुम्हारे वेद विज्ञान को, ये तुम्हारे अंदर के सम्यक ज्ञान को, ये तुम्हारे अंदर में बैठे हुए 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि को यदि व्यवस्थित करना चाहते हो तो स्कूल के शिलान्यास में अपनी अपने परिवार की नहीं, अपने अपने नाम की एक एक शिला रख देना। एक शिला तुम्हारे जीवन में आत्म सिलसिला प्रारंभ करा देगा। तुम्हारे द्वारा रखी गई एक शिला तुम्हारे जीवन के एक ऐसी शिला पे जाकर के स्थापना कराएगा जहां पर अचल पद की प्राप्ति होगी। निश्चल बन करके तुम वहां पर बैठ जाओगे, तुम्हारे लिए कोई भी चलायमान नहीं होगा। सत्य ज्ञान को यदि तुम अपने अंदर सिद्ध करना चाहते हो तो जहां पर ज्ञान के क्षेत्र में कर्म किया जाए उस कर्म विधि में अपने आप को लगा देना, तो तुम्हारे अंदर में शब्द ज्ञान की सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। शब्द सिद्धि ऐसे ही होती है। शब्दों का बहुमान, और जिस क्षेत्र में शब्दों का बहुमान होता है, जिस क्षेत्र में शब्दों का सम्मान होता है, जिस क्षेत्र में शब्दों के प्रति आदर सत्कार होता है, वही व्यक्ति आगे जाकर के वेद विज्ञानी बनता है। क्योंकि शब्द कुछ और नहीं, एक ज्ञान के क्या है, अक्षर है। इन अक्षर विन्यास को कहां में प्राप्त किया जाता है, तो स्कूलों में। आज की भाषा में स्कूल कहें, पर दार्शनिक भाषा में और सैद्धांतिक भाषा में उसको गुरुकुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुकुल कहा जाता है। जहां पर हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, जहां पर हमें संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है, जहां पर हमें भेद विज्ञानी बनाया जाता है, जहां पर हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा कराया जाता है, जहां पर हमें साहस दिया जाता है, जहां पर हमारी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा का प्रादुर्भाव होता है जिस शिक्षा के माध्यम से हम किसी भी माहौल में चले जाएं, किसी भी प्रांत में चले जाएं, तो हम उस गुण से सामने वालों को प्रेरित कर सकते हैं और अपने उन गुणों के माध्यम से दूसरे के दिलों में छाप पैदा कर सकते हैं। उस छाप को इस आत्मा में छपवाने के लिए आपके यहाँ गुरुकुल का अर्थात विद्यालय का क्या होने जा रहा है? बोलो ना। शिलान्यास जिनवाणी का प्रादुर्भाव हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, पर आज गुना नगर की जैन समाज को पढ़ने सुनने के साथ उस प्रादुर्भाव में अपने आप को लगाने का और अपने जीवन के मानस को तैयार करने का, कि अब आगे आने वाली पीढ़ी कहेगी कि मेरे भी बाप दादाओं ने देखो ये विद्यालय बनाया है। अभी हम दूसरे की दुहाई देते हैं, अब तुम कर्म ऐसा करके जाओ कि तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ी कहे कि हमारे इन बाप दादाओं ने। अभी तक तुमने क्या किया बताओ?
कुछ नहीं किया। अभी आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी तक तो आप लोग जितना जीवन जी रहे हो, वास्तविक दृष्टि से यदि कहा जाए तो परमार्थ के लिए तुम्हारे पास जीवन नहीं है। अब तुम्हारा जीवन अब जो शुरू होगा 21 तारीख से, वो परमार्थ का जीवन शुरू होगा। अब उपकारी के उपकार चुकाने का अवसर आ गया है। यदि तुम्हें लगता है कि हम जिस संस्कृति में जन्म लिए हैं, इस संस्कृति ने हमें कुछ दिया है, तो संस्कृति का बहुमान करते हुए अब एक एक शिला, एक एक व्यक्ति को अपने हाथ से अलग से रखना है, ना कि मेरे परिवार ने बोली ले ली सो मेरा काम। दमोह में एक परिवार है प्रेजेंट में, जिसके दादा ने अपने मतलब खुद के पिता की, खुद के बच्चों की, बच्चों के बच्चों की, बच्चों के बच्चों की एफडी कौन सी धर्म की बना दी है मंदिर में। ये मेरे नाम से मैं दान दे रहा हूँ, ये मैं अपने बच्चे के नाम से, बच्चे के बच्चे के नाम, और उसी बच्चे से दिलाया कि जाओ दो बोलो। आपने कभी ऐसा किया क्या? कभी आपने अपने बच्चे, अरे पापा ने ले लिया, हरिंद्र तुम मत लो, दादा चाचा। अब तो आजकल तो ऐसा भी होने लगा, वैसे अलग अलग है, और जब बोली लगती है हाँ ये मेरा पूरा परिवार, हम लोग सब शामिल हैं, और पता चली कि दान दिया कोई और ने और नाम तुमने अपना भी करवा लिया। हो सकता है यहाँ के लोगों की दृष्टि से तुम अच्छे कहला सकते हो, पर सैद्धांतिक दृष्टि से तुम अभी कौन हो? सच्चे श्रावक नहीं हो। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान श्रावक नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम अभी दूसरे के नाम की खा रहे हो, खुद की कमाई खाओ। अब महिलाएं कहती मैं तो कमाने नहीं, मैं कहाँ से करूंगी? अरे जैसे खर्चा तुम अपने जीवन का निकालती कि नहीं निकालती, तो क्या एक शिला में अपना खर्चा नहीं निकाल सकती है? अभी दीपावली आई थी तो हमें, और गुरु रवि पुष्य आ गया था, तो फिर देखो सोने चांदी की दुकान में जरूर 1 लाख का सोना था, तो क्या हुआ? करवा चौथ आया था, क्यों आप लोग नहीं करते? अपने पति की लंबी उम्र की भावना नहीं रखते? जानते थे ऐसा ही है। अच्छा ऐसे अच्छा उपवास है इनका है? अच्छा ये लोग क्या मालूम जो करवा चौथ नहीं करती, ये तो वो कौन सा व्रत कर लेती हैं? कौन सी 10वीं? सुहाग 10वीं के चक्कर में बेचारे सुहाग के कितने खर्चा करा दे। अच्छा नहीं होता खर्चा, नहीं तैयार होकर नहीं जाती, अच्छे तैयार नहीं जाती, ऐसे चली जाती मुंह उठा के। अच्छा त्याग रहता है, आपका रहता है, सबका नहीं रहता। तो सुनो, तो बात यही कह रहे हैं, इस शिलान्यास कुछ नहीं है, शिलान्यास हमारे जीवन का अंगन्यास है। अंगन्यास क्या? जैसे तप कल्याणक के दिन ये प्रतिमा पर मुनिराजों के द्वारा अंग, मतलब अंग में अंक की स्थापना होती है। अ ई ई उ उ रि 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 ए आई ओ औ अम हा का खा गा गंगा चा चा जा जा या टा टा डा दाना ता था दा दाना पा 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 मा या रा लावा सा सा हा छत्रज्ञ आदि जो वर्ण होते हैं, इन वर्ण की स्थापना प्रत्येक अंग में, प्रत्येक प्रत्यंग में किया जाता है। वह अंग का न्यास किया जाता है, तो उसके माध्यम से ये प्रतिमा भेद विज्ञान को प्रकट करने वाली हो जाती है। केवल ज्ञान की शक्ति इसके अंदर प्रकट होने लगती है। वही शिलान्यास में आपको विद्यालय में होने जा रहा है, जहां पर अक्षर विन्यास सिखाया जाएगा, और जो अक्षर विन्यास का ज्ञाता बनेगा उन सब का छठा हिस्सा आपके खाते में। लोग कहते ना मुझे याद नहीं होता, मैं भूल जाता हूँ, स्मृति विस्मृत हो रही है, खूब बादाम खा ली, खूब सौंफ
खूब मिश्री खाली फिर भी बुद्धि जैंगी तई है। मेमोरी कार्ड बढ़ नहीं रहा बल्कि हैंग होता चला जा रहा है। यदि मेमोरी कार्ड के दिमाग के मेमोरी कार्ड में यदि तुम एंटीवायरस डालना चाहते हो तो परसों 21 तारीख को अपने हाथ से एक सिला रख देना। तुम्हारे जीवन में वह अंग विन्यास तुम्हारे जीवन का एंटीवायरस बन जाएगा और तुम्हारे अंदर के वायरस को निकाल देगा। सुन रहे कि नहीं? बोलो ना, सुन रहे कि नहीं? ऐसे पूरे जैसे जड़कारो गली में पड़ गए। सुन रहे कि नहीं? पीछे वालों बातें कर रहे कि नहीं? तो समझो ये हमारे जीवन की प्रक्रिया है और शिलान्यास हमें मौका मिला है। बहुत सौभाग्यशाली हो कि अभी तक तो हमने मंदिर के शिलान्यास, वेदी के शिलान्यास किए, पर जिससे हमारे जीवन का नवनिर्माण होना है, जिससे हमारे संस्कृति का बचाव होना है, जिससे हमारी संस्कृति का आगे जाकर के प्रभावना के रूप में परिवर्तित होना है, उस संस्कृति के शिलान्यास का अवसर आप सबको मिलने जा रहा है। और वो भी पूज्य श्री के मंगल आशीर्वाद प्रेरणा से आप उनका उपकार आप कभी नहीं चुका पाओगे। इसलिए अपने आप को धन्य धन्य मानना कि ऐसे इतने ध्यान तप में लीन रहने वाले साधक का चातुर्मास आपके नगर में हुआ है। जरूर आप लोग कम उपयोग कर पाए वो बात एक अलग है, पर जितना किया वो भी कम, बोलो ना, नहीं है ना कम। इसलिए अब आगे जाकर ज्यादा उपयोग मत करना। हंसती हो मेरी बात से? नहीं करना ना? क्या करना है? अच्छा, जिनवाणी स्तुति करना है। अच्छा, नहीं करना तो कहते हैं बैठी रहो। वो फिर सीरियल कौन देखे? वो एकता कपूर को। अच्छा, बहू, अच्छा इतनी बहू बैठी है, चलो ठीक है। हाँ, कभी सास भी बहू थी और फिर आगे हो जाए कि कभी बहू भी सास है। समझ रहे ना? तो शिलान्यास में एक एक शिला अपने नाम की रखना है। कौन कौन रखेगा? जरा हाथ उठा के बताना कौन कौन चाहता है सम्यक ज्ञान हमारा जीवन का सुरक्षित हो जाए। बस इतने लोग, बाकी लोग क्या करेंगे? क्या संतोषी माता वे कह रहे हम भेद विज्ञान होगा और केवल ज्ञान होगा तो दुकान मकान कौन संभाले? कुछ ही को संभाले। पूरा हाथ उठा जल्दी से। हाँ जी, बात आप लोग नहीं रखोगे शिलान्यास में? का दादा? हाँ, बहुत अच्छा। रखोगे तो आपको फायदा होगा, नहीं रखोगे तो भी आपको फायदा होगा। पूछो क्यों? रखोगे तो पुण्य से फायदा होगा और नहीं रखोगे तो पाप से फायदा होगा। अपन तो पॉजिटिव सोचते हैं, या तो पुण्य से फायदा होगा या पाप से फायदा होगा। अब एज यू लाइक, आपको कौन सा फायदा लेना? तो चलिए आज का फायदा आपको दे देते हैं। लाए हो? कौन कौन लाए? जरा हाथ उठाना। तो चलिए आज का विधान की प्रक्रिया, और कल यहाँ पर विश्व शांति यज्ञ होगा। प्रातः काल आप सभी को पूर्ण शुद्धि के साथ आकर के हवन में बैठना है। पर ध्यान रखना, जिनकी जाप माला हुई है वही हवन करना और बाकी कोशिश मत करना, क्योंकि मैं बीच में से उठा दूंगा। चाहे सौधर्मिंद्र का परिवार हो, चाहे यज्ञ नायक हो, चाहे कुबेर हो, चाहे कोई हो, वहां पर रिश्तेदारी किसी से मेरी नहीं है। हवन में वही बैठेगा जिसने 51 माला जाप की है। सुन लिया कि नहीं? इसलिए वही लोग आना जिनकी जाप पूरी हो गई है, और नहीं हुई है तो कल यदि जल्दी आके कर सको तो आके जाप कर लेना। नहीं तो हवन में पहले पूछा जाएगा, बाद में हवन की आहुति की जाएगी, और बाकी सबकी राशि तो जमा हो ही गई होगी। जिनकी नहीं हुई है वो अपनी अपनी राशि जमा कर देना। जिनने 1100, 2100, 51 जो भी राशियां बोली हैं, भूल गए हो तो याद कर लेना कि हमने ध्वजा रखी थी तो हमें उसकी राशि देना है।
कलश की जो घट यात्रा के कलश ले गए थे, कुछ लोग घर ले गए हैं, वो भी अपनी राशि जमा कर देना। हाँ, अच्छा ऐसा है, अरे गजब, हम तो पता ही नहीं था। अच्छा हमने कहा था, अच्छा ठीक है, बच जाता है। कल यहाँ पर विश्व शांति यज्ञ के पश्चात महाराज जी का प्रवचन होगा और प्रवचन के बाद यहाँ से श्री जी की शोभा यात्रा मंदिर की ओर। रथ यात्रा इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि 22 और 23 तारीख को आपका वार्षिक रथोत्सव है, तो अलग से दूसरा रथ क्यों निकालें। उसी रथ में हमें काम करना है सामाजिकता के आधार पर, जो आपकी विधि परंपरा है, ठीक है ना। तो उसी विधि अनुसार रथ निकलेगा, 22 और 23 तारीख को चलेगा वो। तो कल हम यहाँ से श्री जी को लेके जाएंगे। तो जितने भी महिला वर्ग हैं वो, यदि आप धोती दुपट्टा पहन करके पुरुष आते आपके साथ, तो आप उनको छूना नहीं, क्योंकि उनको भगवान लेकर के जाना है। तो कल यहाँ पर व्यवस्था रहेगी, जितनी भी महिला वर्ग हैं, चाहे वो समूसण में बैठी हो, चाहे अपनी जोड़ी के साथ बैठी हो, सबको बैठने का स्थान रहेगा इस तरफ, सब महिलाओं को। पर इतना ध्यान रखना, जो मुख्य महिलाएं हैं समूसण में, उनको आगे बिठाना, जो सामान्य हैं वो थोड़े पीछे बैठ जाना। व्यवस्था पर करना आपके समाज की अंग हो, इसलिए यदि इंसानियत होगी तो आप लोग व्यवस्थित बैठेंगे, कहना नहीं पड़ेगा। वैसे अभी तक तो टोकना नहीं पड़ा, ये सबसे बड़ी विशेषता गुना में पूरे विधान में मिली है कि बहुत अच्छा रहा कि यहाँ पर कम टोकना पड़ा, ज्यादा टोकने की आवश्यकता हो पैसे। और सबसे अच्छा हमारे जीवन में 27 साल के पीरियड काल में पहला पिछी परिवर्तन इतना अच्छा गया, जहां पर पब्लिक से बाद में कहना पड़ा कि खड़े हो जाओ, जिनवाणी स्तुति करना है। एक भी चाहे यहाँ बैठा हो, चाहे पीछे बैठा हो, चाहे खड़ा हो, वो अपने स्थान से हिला नहीं। ये पहली बार ऐसा दृश्य देखने में आया। नहीं तो क्या होता है, बड़े महाराज की पिछी बदली, समझे कि नहीं। पर गुना वालों ने एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, और उसमें भी मंच पे अव्यवस्था नहीं फैला, ये भी बहुत बड़ी बात रही। नहीं तो मंच पता चला देखने वालों को सिर्फ मूड़ दिखती हैं और काम नहीं दिखता। पर इस बार यहाँ पर गुना में बहुत अच्छी सराहनीय योगदान रहा। एक बार जोरदार ताली बजा लो अपने लिए। और ऐसे ही आगे करना तो आनंद आता है। लोग क्यों नहीं उठे, इसके पीछे यही तो कारण है कि मंच व्यवस्थित दिखता रहा, महाराज जी पूरे व्यवस्थित दिखते रहे, कार्यक्रम पूरा व्यवस्थित दिखता रहा, इसलिए लोगों का मन लगा रहा। और यदि महाराज को घेर लेते और मंच पे पूरा पब्लिक भर देते, तो फिर पब्लिक क्या कह देगी, जो खड़े तुम ही लोग कर लो, हम तो चलिए। ये होता है, एक लिंक यदि सही हो जाए तो पूरी लिंक सही हो जाती है, और एक गड़बड़ कर दे तो पूरा। एक गुना वालों का बहुत अच्छा योगदान रहा, इसकी हम सराहना जगह जगह करेंगे। कि पिछी परिवर्तन देखना हो तो एक बार YouTube चैनल पे गुना नगर का पूज्य योग सागर जी महाराज का पिछी परिवर्तन देख लो, कितना व्यवस्थित सुढंग से यहाँ पर संपन्न हुआ है। दिगंबर जैन समाज गुना का भैया ये लिंक सब जगह भेज देना, और आप लोग भी अपने द्वारा लिंक भेज देना कि एक बार देखो। ये कहलाता अनुशासन पूर्वक पिछी का परिवर्तन, क्योंकि आत्मानुशासन का काम हो रहा था, इसलिए पब्लिक ने अपना अनुशासन दिखा दिया है? अच्छा, हमारे प्रवचन सुन रहे इतने अच्छे आ रहे हैं, हाय दैया, हमें तो पता ही नहीं था कि हम भी प्रवचन कर लेंगे। चलो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देखो अच्छे काम में तो सबका धन्यवाद है, चाहे कोई हो। सराहना तो तुम करो नहीं करो, पर मेरे जीवन में सराहना मैं तभी करता हूं जब पूरा काम होता है। मैंने सोचा था कि आज तारीफ नहीं करे, पर वो रहा नहीं गया। अब इतने सारे लोग बैठे तो सहा नहीं गया कि भैया पेट में, सोचा था थोड़ा रोक ले, कल देखते। पर वो आप लोगों के चेहरे से जो खुशबू मुस्कान के रूप में
बिखर रही थी, इसलिए हमने कह दिया। क्यों? जो है अच्छा हमें वो कहना चाहिए, और जो है बुरा उसको अपने जीवन में नहीं रोकना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलो इंद्रध्वज महामंडल विधान की। और जो आप सामान लाए हैं, चांदी का सिक्का, स्वस्तिक वगैरह जो भी लाए हैं, उसको लेकर के आप लोग अपने पर्स आदि में रखना, अपने जेब में रखना परमानेंट। तो चलिए कुछ मंत्रों के जाप के साथ हम, और चांदी बहुत काम की चीज होती है नेगेटिव तत्व को नष्ट करने में। तो आपके अंदर जो नेगेटिविटी ज्यादा प्रवेश कर रही है, और लोग कहते हैं कि बार बार हमारे यहाँ बहुत नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं, चांदी धारण कर लो, काम बन जाएगा। पर कैसे करना वो बाद में बता दिया जाएगा। अभी तो आप ये अपने पर्स में रखना। क्या रखना है? पर्स में रख लेना, या जेब में रख लेना, या अपनी तिजोरी में रख लेना, ठीक है ना। और कहीं जाओ तो इसको साथ में लेकर के जाना। ओम ह्रीं नमो अरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्यसाहुड़म। चत्तारी मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पर्णतु धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा अरियंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पर्णतु धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अनंते शरणं पवज्जामि, सिद्धि शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पर्णतम धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अनादि सिद्ध मंत्र पूजन भक्ति प्रसाद सर्वशांतर भवतु स्वाहा। ओम नमोर्ति भगवते भिक्षिणसि दुष्कर्मसाय दिव्य तेज मूर्ति नमसि शांतिनाथ शांति कराय, सर्व विघ्न सर्व रोग मृत्युनाश, सर्व पर कुच्युत पतन सर्व शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य औसन सर्व शांति तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहमसि औसन विद्यै नमो हरिहन्तरं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सिद्ध चक्राधिपति सर्व कर्म विमुक्त अष्टगुण समन्वित फट सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं मुक्कमल निवासिनी पापमल क्षयंकरि सुतज्ज्वाला सहस प्रज्वलति सरस्वती तौ भक्ति प्रसादा मम पाप विनाशनं भवतु छां छीं छूं क्षौं छः क्षीरवरधवले अमृत संभवे वं वं ह्रूं ह्रूं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। सरस्वती तौ भक्ति प्रसादा सुज्ञानं भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं मुक्कमल निवासी पापमल क्षयंकरि सुतज्ज्वाला सहस प्रज्वलति सरस्वती तौ भक्ति प्रसादा मम पाप विनाशनं भवतु छां छीं छूं क्षौं छः क्षीरवरधवले अमृत संभवे वं वं ह्रूं ह्रूं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। सरस्वती तौ भक्ति प्रसादा सुज्ञानं भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं मुक्कमल निवासिनी पापमल क्षयंकरि सुतज्ज्वाला सहस प्रज्वलति सरस्वती तौ भक्ति प्रसादा मम पाप विनाशनं भवतु छां छीं छूं क्षौं छः क्षीरवरधवले अमृत संभवे वं वं ह्रूं ह्रूं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। सरस्वती तौ भक्ति प्रसादा सुज्ञानं भवतु स्वाहा। ओम नमो भगवते वर्तमान निश्चय चक्कम जंत गच्छय सपायण लुयाण भूयाण जुयाण जुय वादवर अंगड़ वरंगड़े व थम्मेण व मोहण सब सतण अपराज दो हो रक रक स्वाहा। वर्धमान मंत्र सर्व रक्षा भवतु स्वाहा। ओम ह्रूं चूं पट क्रीटम क्रीटम घात घात पर विघ्नानि स्फुट स्फुट सहित खंडान गुरु को परमंत्राम चिन चिन परमंत्रान बिंदु छ छ वह वा ह्रूं फट स्वाहा। उसहाई जिणे प्रणमामि सया अमलोभि मिलोभिर बिरजो वर कप्यतरु सा काम दोहा मम रख सहा पुण्य विजण हो अट्ठी भी अट्ठ सहसा अट्ठ कोडियो रखम तुम में शरीरम देवासुर पणमिया सिद्धा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रं राशियोसा नमः एतन् मंत्र प्रसाद सर्वभूत व्यंत्रादि बाधा विनाशनं भवतु सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै 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 स्वाहा। ओम नमो हरिहं ओम ह्रीं अरहं नमो हरिहंताणं नमो जनानां ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रं ह्रां प्रति चक्र वड्विच चक्राय जुरौं जुरौं स्वाहा। रीति मंत्र भक्ति प्रसाद सर्वेषां सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम अक्षर महानस रिद्धिभ्यो नमः 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 स्वाहा।
ओम ह्रीं अक्षिण महानसरिद्धिभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अक्षिण महानसरिद्धिभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अक्षिण महानसरिद्धिभ्यो नमः स्वाहा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब अपने पास रख लीजिए, ठीक है ना। अब इसको अशुद्ध हाथों से नहीं छूना, ही ध्यान रखना। अपने पर्स में परमानेंट रख लो, अपने पास रख लो, जैसा भी आपको उचित लगे। या कहीं जाते तो अपनी गांठ बांध लो साड़ी के पल्लू आदि में, ठीक है ना, या जेब में भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही आप रखें। उम्मीद रहेगी, भगवान की कृपा रही, हमारा पुण्य यदि सही रहा तो ये सब काम करेगा, ठीक है ना। चलिए अब जिनवाणी स्थिति करेंगे। अपने पैर पर खड़े हो जाओ। हाँ, अपने पैर पर खड़े होना है। और प्रातः काल 6:30 बजे का ध्यान रखना। हवन कुंड उसी को मिलेंगे जो समय पे आ जाएंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हूँ धो। हे जिन वाणी भारती माँ तू ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।